रेणु जी, गुरुदेव राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, माता पिता होने के नाते हमने अपने कर्तव्य निभाए, बच्चे बड़े हो गए और श्री जी की कृपा से उनकी शादियां भी हो गई। हमारे घर दो नए बच्चे भी आ गए। महाराज जी, हमारा रोल अब एज ए पेरेंट कैसे निभाना है? मार्गदर्शन कीजिए। बच्चे अपना फर्ज निभा रहे हैं, हमारे माता पिता का रोल अभी क्या शेष रह गया और हमें आगे क्या करना हाँ, हमें तो लगता है कि अब सब कुछ हो गया है। अब चित्त वृत्ति को प्रभु में लगा के लीन कर दो। किसका प्रश्न है? हाँ, हमारा जो उपदेश होता है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। आजकल ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं समाज की कि सास ससुर को, माता पिता को बच्चे कुछ नहीं समझ रहे। सिर्फ अवहेलना, सिर्फ आज्ञा उल्लंघन, सिर्फ उनके साथ अभद्र व्यवहार। कोई बिरले ऐसे हैं, कोई बिरले बच्चे बहू ऐसे हैं जो अपने माता पिता की तरह सास ससुर को प्यार करें, और कोई बिरली सासू है जो बहू को अपनी बेटी के समान समझे। हमें लगता है अब आपका कर्तव्य पूरा हो गया है। आप घर में ही रहो पर भगवत परायण रहो, नाम जप करो, जितना शरीर काम करे उतनी सेवा कर लो, और राग मत रखो। अब अपने परिवार को, अपने बेटों को, बच्चों को प्रभु को समर्पित भाव से कि नाथ यहाँ तक हमारी सेवा व्यवहार की थी, अब हम यहाँ विरक्त भाव से रहेंगे। घर में विरक्त होके रहना ये बाहर से विरक्ति से ज्यादा कठिन है। नहीं है, बाहर तो मान लो हमारे कोई है ही नहीं तो क्या चिंता, वहां है सब, पर उनसे चित्त हटा के प्रभु में लगाना। अगर ऐसा कर ले जाओ तो जो बड़े बड़े महात्माओं की गति होती वही गति हो जाएगी, क्योंकि गृहस्थ धर्म आपका पूर्ण होगा। अब जिसके पुत्र के पुत्र हो गए तो हो गया ना। अब तो बरबस राज सुत ही नृपदीना और हर हित आप गवल बल कीला। तो चलो नाव वृंदावन वास न करो, क्योंकि वन में सर्वश्रेष्ठ वन वृंदावन है। कहीं एक कोठरी में वास करते हुए दोनों प्रिया प्रीतम की आराधना करें और यहीं शरीर छूट जाए तो परम पद मिल जाए। पर ऐसा हम आदेश नहीं कर रहे, एक है रास्ता। अगर ऐसा नहीं है तो घर में रहकर अब भजन की तरफ चित्तवृत्ति लगाओ, क्योंकि गृहस्थ धर्म पूरा हुआ। ये चौथी जो अवस्था कही जाती है ये भगवत प्राप्ति के लिए ही है। हो गए, बहुत लीलाएं हो गई। जिससे प्यार करोगे अब वही तुम्हारी अंतिम गति बिगाड़ेगा। श्रुत बनितादि जान स्वार्थरत ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते। जब तक तुम्हारा शरीर काम कर रहा है तब तक तुम्हें प्यार है, और जिस दिन शरीर की स्थिति तुम्हारी ऐसी उठने लायक नहीं, उस दिन तुम हमें बताना कि क्या तुम्हें कौन प्यार कर रहा है, किस कोट से कर रहा है। स्वार्थ का व्यापार है। आपका धर्म यहां तक था, पूरा हो गया। अब आप निरपेक्ष होकर अगर घर में दोनों और भजन परायण तो भगवत प्राप्ति पक्की। अच्छा, भजन न करोगे तो पूरा संसार क्या, पशु पक्षी भी अपने बच्चे पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनके लिए शिकार करते हैं, मुख मिलाते हैं, उनके डालते हैं उनके राग में। पशु पक्षी भी तो सब वैसे ही हैं जैसे आप कर रहे हो भाई। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, मोह, ये सब सब जीवों के अंतर्गत है। देखो, एक बात नहीं है, वो भजन नहीं कर सकते भगवान का। आप विवेक के द्वारा राग का त्याग करके भजन करके परम पद प्राप्त कर सकते हैं। हमारी राय, नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य भवन तज होए भिखारी। अब हमारे पास आओगे तो माया मोह का नाश करके भगवान की प्राप्ति की बात करेंगे। हाँ, अगर अब ये कहें कि हम, तो इनको उपदेश ऐसा नहीं कहें, इनको कहेंगे आपका परम कर्तव्य, जैसे आपके माता पिता ने आपको इस योग्य बनाया, ऐसे पहले बच्चों को बनाओ, बीच बीच में नाम जप करते रहो। आपका ये परम कर्तव्य। जैसे आपने बताया कि सब हो गया, वो अपने अपने कार्य में लगे हैं, उनके भी बच्चे हो गए, बहु। अब आपको चाहिए सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति। अब ना संभल पाओ तो फिर पुनरपि जननम, फिर आगे जन्म हो जाएगा। क्योंकि जहां राग होता है वहीं, देखो अजामिल का राग बच्चे पे था, पर बात इसलिए बन गई कि बच्चे का नाम नारायण रख दिया। नारायण, सब काम बन गया, राग ने काम बना दिया। बच्चे के प्रति राग था वैसा। अब जैसे घर के प्रति राग हो, ये हमने कमा के, ये हमने बनाया, तो उसी में फिर जब शरीर ऐसे ऐसे बहुत बड़ी दुर्गति है जीव की, जीव की बड़ी दुर्गति है भैया। इसीलिए हम
कर्तव्य को भजन माने। जैसे एक माई ने बताया, अब इसका कर्तव्य था। अब जो श्वासें बचे हैं, ईमानदारी से अगर राधा 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 राधा, तो वो काम बन जाए जिसलिए हम आए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य दे भगवत प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए। अब इसके बाद हमें मनुष्य देह मिलेगी, गारंटी तो नहीं है ना। अगर बिगड़ गई बात तो कोई, देखो हिरन के बच्चा में प्रेम कर लिया और ध्यान मरते समय हिरन का रहा, तो हिरन बन गए जड़ भरत जी। भागवत में है ना प्रसंग। हम लोगों के तो हिरन के केवल, उनके तो एक अपने भगवान के ध्यान के लिए पत्नी पुत्र राजमहल परिवार सब छोड़ दिया, फंस गए एक हिरन के बच्चे में। और अपने लोग तो कितनी जगह आसक्त किए हैं, तो क्या बनना पड़ेगा। बहुत सावधान। हम ये नहीं कह रहे कि बाबा जी बनना कोई खेल भी नहीं है। भोगों की जो आकर्षण वृत्ति आप लोग देखो कैसा मन तुम्हारा करता है, लेकिन नाम के द्वारा, भजन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसे भस्म करके फिर आगे ऐसी ऊंचाई पर जहां काम क्रोध छू न पाए, वो स्पर्श भी न कर सके। बहुत कठिन मार्ग है, तभी कोई बिरला चल पाता है, नहीं तो चला और फिसल करके फिर उसी वो बेस वही रहेगा, खेल वही हो जाएगी। तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। गृहस्थी में रहकर बहुत बढ़िया भगवत प्राप्ति हो सकती है। एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत, धर्म पूर्वक मेहनत करके कमाओ, आए हुए अतिथियों का, या किसी को अत्यंत आवश्यक देखा कोई बीमार तड़प रहा है, 10 रुपया लगा के उसकी औषधि और नाम जप, और अपने परिवार को भगवान प्रदत्त मानो कि भगवान ने दिया है। पुत्र पत्नी परिवार, ये भगवान ने तो भेजा। आप क्या जानते हो कौन है, कौन आया तुम्हारे पुत्र रूप में, क्या जानते हो, क्या परिचय जानते हो, पूर्व में कौन था, आगे क्या होगा, तुम्हें तो कोई परिचय नहीं। तो भगवान ने उसे पुत्र रूप में सेवा करने के लिए दिया। और नाम जब पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवान को कोई चाहते नहीं भगवत प्राप्ति। साधु महात्माओं के पास जाते, बेटा होना या लौकिक कामनाओं की पूर्ति करना, या इन सब पे हमारा महत्व नहीं है। अगर हमारा होता तो हम छोड़ के क्यों बनते। और आप भी सही माने में जो सुख और शांति चाहते हो, वो बिना भगवान के नहीं है। बहुत बेटे हैं लेकिन रो रहे हैं और दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, अगर बेटा है तो भगवान मानकर सेवा करो, नहीं है तो गोपाल जी को बेटा बना लो और दोनों मिलकर उनकी सेवा करो और भजन करके भगवान को प्राप्त हो। हमारी तो ये सीख है। कोई ऐसी चाहें, ऐसी कामनाएं संतों के पास लेकर के नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहां जो अमोघ वस्तु मिल रही। संतों से कामना करने का मतलब जैसे सम्राट के पास जाए और वो कह दे जो इच्छा हो मांग लो, ओ सोचे कि 1 महीने का भैंस का चारा दे दो, और ये वो और मांगेगा क्या, उसकी सामर्थ्य कितनी है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा लाभ। जैसे आप आ रहे हो ना, आप लोग संत भाव से आ रहे हो, तो एक एक कदम पे यज्ञों का फल मिलता है। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे पर है कोटिन यज्ञ से। तो अब इतनी मतलब अमूल्य वस्तु जो तुम्हें मिल रही, उसको कामनाओं में कोई कहे या हम आपके दर्शन करने आए, हमको ये विजय मिल गई या ये लाभ, ये तो बहुत छोटी बात है। हम तो तुम्हें माया पर विजय प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ पर विजय जो कभी नहीं प्राप्त कर सकते, वो बात है। सत्संगति का तात्पर्य भगवत प्राप्ति, संतों के संग का मतलब भगवान की शरणागति। तो अब ये बातें तो कम समझ में आती लोगों को। ये समझ में आती कि सिद्ध है, वहां जाएंगे तो ये हमारी बात बन जाएगी, कामना पूर्ति हो जाएगी। तो प्रायः लोगों का ऐसा नहीं। संत संग भगवान के प्रेम रंग में रंगने के लिए है। हमें लगता है यहाँ अगर आए कोई तो सुधारने के लिए ही आवे। आचरण सुधार लो, मन की वृत्ति सुधार लो, तो बिना मांगे सुख आपको मिलता रहेगा। अन मांगे, स्वामी हरिदास जी कहते हैं, अन मांगे आगे आवेगो ज्यो पल लागे पल को। जैसे पलक बिना प्रयास के झपकती रहती है, ऐसे ही तुम्हें सुख लिपट जाएगा तुम्हारे चरणों में, क्योंकि तुमने सुख सिंधु का आश्रय ले लिया। अब भगवान का आश्रय न लो, बुरे आचरण करो तो सुख मांगने से थोड़ी मिल जाएगा। चाहे जहां जाओ, आचरण किया है वो तुम्हें दंड दे के रहेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अब आपका समय अधिक से अधिक भजन में जाना चाहिए, और इसी से जीवन की सार्थकता होगी। आपके लौकिक धर्म की पूर्ति हो गई, अब परम धर्म की पूर्ति। बिना भगवान की प्राप्ति के आवागमन नहीं रुकेगा, और ये केवल मनुष्य शरीर में ही होता है। इसलिए अब न चूको, जितनी श्वासें उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा 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 राधा, जो नाम प्रिय है बस वही नाम जप।